देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। वॉर रूम। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की थी। इसका असर पाकिस्तान पर अब साफ दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान में सिंधु नदी में पानी का स्तर गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान में चुनाव जैसे जैसे सूख रही है, पाकिस्तान के नेताओं का बीपी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने माना कि चुनाव में पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है, लेकिन ख्वाजा आसिफ है कि गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रही है। उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ वाटर वॉर जीतेगा। अब ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं रिवायती जंग, यानी कि वो जंग जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो 4 दिन का ऑपरेशन जो भारत का कामयाब हुआ, तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि रिवायती जंग हमने जीत लिया और ये वाटर वॉर भी हम जीत जाएंगे। कैसे जीतेंगे आप ये वाटर वॉर? आप कैसे जीत जाएंगे जब आपके पानी का स्तर चिनाब नदी में हर दिन के साथ घटता चला जा रहा है? आप कैसे जीतेंगे? अपने एग्रीकल्चरल जिस बिहाफ पर आप दम भरते हैं कि हम एक एग्रीकल्चरल नेशन भी हैं, आप वहां तक पानी कैसे पहुंचाएंगे? आपकी नदी कह रही है कि मैं सूख रही हूं, आप कैसे जीतेंगे भारत से जंग? हाँ, एक तरीका हम आपको सुझा सकते हैं। शिवाज सर, आतंकवाद पर लगाम लगा दीजिए, हम भी पानी छोड़ देंगे, फिर आप जंग। देखो मीनाक्षी, हमने साफ सुथरे शब्दों में बोला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको हमने हेल्ड इन अबेंस किया है। अगर आप हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकवादी भारत को दे देंगे, आतंकवाद से नाता छोड़ देंगे, तो हम दोबारा पानी स्टार्ट कर देंगे। अब देखो, इस जो इंडस वाटर ट्रीटी को अभी हमें इतनी मदद नज़र से देखना चाहिए। ये 6 नदियां हैं, जो ईस्टर्न नदियां हैं, जो कि ब्यास, रवि, सतलुज है, इसका पूरा पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। जबकि इंडस और झेलम और चेनाब, इसका हम 20% पानी यूज कर सकते हैं और रन ऑफ द रिवर भी इसके अंदर से हम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। मगर उसमें हम 4 से 5% से ज्यादा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब ज्यादा पानी पाकिस्तान को जा रहा था। उसके अलावा जो हमारे एक प्रकार से डैम बने हुए हैं, जिससे हाइड्रो डैम्स हैं, उनकी डीसिल्टिंग नहीं कर सकते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो कैपेसिटी थी 1/3 हो गई थी। तो अब हम जब से हेल्ड इन अबेंस किया है, हमने डीसिल्टिंग भी स्टार्ट की दी है, हमने पानी भी पूरा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। और पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा आने वाले टाइम में। और जब जुलाई अगस्त आएगी, जब वो फ्लड का मौसम आएगा, हम ज्यादा खोल देंगे। तो पाकिस्तान को अब समझ आएगी कि इंडस वाटर ट्रीटी की क्या अहमियत थी। मैं तो यही कहूंगा मीनाक्षी कि यह इंडस वाटर ट्रीटी जब 1960 के अंदर एक प्रकार से समझौता साइन किया था वर्ल्ड बैंक के ब्रोकर करने पे, वो भी एक हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया था और काफी जो है वो पक्ष दिया था पाकिस्तान को। अब ये रीनेगोशिएट होनी चाहिए जब भी होगी, क्योंकि भारत चाहिए अपना पानी, एक बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए भी है। एक चीज याद रखना कि पाकिस्तान और भारत दोनों की जो ये वेस्टर्न इलाका है वो एग्रेरियन बेस है। हमें भी पानी की जरूरत है, पर पाकिस्तान के पास ज्यादा पानी जा रहा था और इसका वो इस्तेमाल कर रहा था। मगर अब जब से ये हेल्ड इन अबेंस हो गई है, आपने दिखाया चेनाब नदी सूखी हुई है, चेनाब नदी में पाकिस्तान में पानी नहीं है और इससे आने वाले समय में पाकिस्तान को बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अच्छा, एक बात जो लगातार चल रही थी श्रीवास्तव सर की, भारत पानी रोक नहीं सकता। भारत ने तो पानी रोक दिया और ऐसा रोका कि वहां पे नदी के पत्थर दिखाई देने लग गए। ये बात जो चल रही थी मीडिया में कि अगर वो पानी हम रोकेंगे तो ले कहां जाएंगे, उसमें एक मुद्दा भूल गए थे लोग। वो ये था, सर, तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो मुद्दा क्या भूल गए थे, हुआ कैसे, हमने डीसिल्टिंग नहीं की थी। हमने जो हमारे डैम्स हैं उनकी डीसिल्टिंग नहीं की थी, तो कई फीट हमारा सिल्ट था। अगर आपने उसको हटा दिया, डीसिल्टिंग कर दी, जो आप कर सकते थे, तो सारा पानी रुक गया। अगर वो पानी रुक गया और इस मौसम में रुक गया, जैसा कि जनरल शिवाज बोल रहे थे, तो अभी पानी नीचे कम हो जाएगा। और दूसरी चीज हम क्या करते थे, हम डेटा शेयरिंग करते थे कि हम कितना पानी है और देते थे। अब वो भी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, तीसरी बड़ी चीज ये है कि IWT में ये दिया हुआ है कि हम 20% पानी यूज कर सकते हैं जो रिवर्स वेस्ट वाली हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। आपकी सिंधु नदी हो गई, हाँ, हो गई और झेलम हो गई। तो हम जो यूज कर सकते हैं, तो उसको हम 4 से 5% ही यूज कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम अपने विद इन दी कहते हैं पैरामीटर्स IWT, इनका पानी ऐसे ही सूखा रहेगा।
और ये एग्रीगेरियन का, उसमें एक और बात है, और उससे खतरनाक बात जो पाकिस्तानी पंजाब के लिए है कि पंजाबी सारा पानी अपनी तरफ ले लेते थे। पहले भी सिंध में बहुत सारी मारपीट होती थी, सिंध को ये सूखा कर देते थे इससे अबेल से पहले। 1958 का एक इंसिडेंस में इसी इंडस वाटर ट्रीटी को जब पढ़ रही थी, तब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दर्द और सबसे बड़ा दुख ही ये था कि वहां पर सूखा होता जा रहा था। करेक्ट। तो तुमने जो बताया ना मीनाक्षी, तो इनका खास बात यह है कि पंजाबी पाकिस्तान अपना लहलहा रहा था, सारा पानी ये जनरल्स के फार्म हाउसेज में इधर उधर जा रहा था और सिंध को कम जा रहा था। सिंध में इस बात को लेकर के पहले भी बहुत सारी बहुत सारे इसमें होती थी, डिसकंटेनमेंट बहुत ज्यादा था। वही एक पॉइंट है कि सबसे बड़ा पॉइंट पंजाब पाकिस्तान का है क्या? पंजाबी पाकिस्तान जो 80% मिलिट्री को कॉन्स्टिट्यूट करता है, पंजाबी पाकिस्तान जो सबसे खुशहाल है, वो किसके बेसिस पर है? आपका बलूचिस्तान को लूट करके, सिंध को लूट करके, खैबर पख्तूनख्वा को लूट करके। और ये जागरण अब हर जगह उठ रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल पर, इंप्लोड करेगा ही करेगा अनलेस दे करेक्ट देयर वेज। और सबसे बड़ा उसमें हाथ है आतंकवाद का। तो हमने इनको क्या कहा है, पानी चलेगा अगर आतंकवाद रुकेगा। नहीं, लेकिन फिर सवाल यह है कि अब अगर इस पर लड़ाई लड़ने की भी बात है सर, तो लड़ने से कौन डरता है? ये फिर आप इसे कोर्ट में क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? अगर वाकई में आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ने का एक ही जरिया हो सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी पर आप कोर्ट चले जाइए। बिल्कुल। पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहा है फिर? ऐसा है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारी श्रद्धा से, हमारे लार्ज हार्टेडनेस से चल रही थी। पाकिस्तान को गलत फहमी है कि ये किसी कोर्ट में जा सकता है या वर्ल्ड बैंक इसके अंदर इंटरवीन करेगा। कोई इंटरवीन नहीं करेगा। उसके अंदर जो क्लॉजेज हैं वो बड़े क्लियर हैं। अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस इंडिया हैज द राइट टू चेंज और अल्टर दी ट्रीटी, और इसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है हमारे ऊपर। शुरू में भी ट्रीटी नहीं थी। आज़ादी कब हुई? 1947 में। और ये ट्रीटी कब साइन हुई? 1963 में। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रीटी पहले भी नहीं थी। ट्रीटी हमने लार्जनेस दिखाई, इनके ऊपर दया आ गई, इनको पैसा भी दिया कैनाल बनाने के लिए। और 65 की जंग में उसी कैनाल के आगे हमारी फौज को रुकना पड़ गया, इच्छोकेल कैनाल। तो अभी जो है भारत ने अपना स्टांस चेंज कर दिया है कि जब तक ये टेररिज्म बंद नहीं होगा ये पानी नहीं खुलेगा। ये ख्वाजा साहब जो बोल रहे हैं ना कि ये जंग, कौन सी जंग जीती? इतने बेशर्म हो तुम, तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुम्हारा मुल्ला मनीर, तुम कौन सी जंग जीती तुमने? मार मार के उसकी फोटोएं हम रोज तुमको दिखाते हैं, सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं, और तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, लेकिन एक बात तो खुद ही कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है, जून का महीना जो है वो आ रहा है, जो इसकी शक्ल देखिए, अब देखिए क्या इसकी नींद हराम हो गई है। अभी इनका पानी सूख गया है, इसका पानी सूख गया अभी। बिल्कुल। देखो मीनाक्षी, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान को समझ अब आएगा कि ये इंडस वाटर ट्रीटी उनके लिए क्या वरदान थी। और ये सच्चाई है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम वो कर रहे जो हमें करना चाहिए था। हमने कर लेना चाहिए। हमने रीनेगोशिएट भी नहीं किया, हम तो अभी दायरे में चल रहे हैं। बिल्कुल, डीसिल्टिंग करनी थी, करनी चाहिए थी। 4 से 5% पानी इस्तेमाल कर रहे थे, 20% हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। और ये भी याद है, जो ईस्टर्न रिवर है, रवि, ब्यास और सतलुज, उसका 100% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पानी भी जा रहा था। तो सच्चाई यह है कि विद इन द पैरामीटर ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी आल्सो हम पाकिस्तान को स्क्वीज कर सकते हैं। जैसे अभी जनरल साहब भी बोल रहे थे कि जो हम डाटा शेयर करते थे, उनको पता है कि भाई अभी इरिगेशन बेस्ड है उनकी इकोनॉमी, और अगर पता है कि पानी छूटने वाला है तो वो जो बो देते थे। अब हम कब छोड़ेंगे, कब नहीं छोड़ेंगे, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आने वाला। तो सच्चाई है, पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खुद कुआड़ी मारी है। आतंकवाद का साथ देने से अब देखो इनको कितनी प्रॉब्लम होगी। मीनाक्षी, आपके माध्यम से बातचीत नहीं, खुद भी मीनाक्षी, एक बात तो इनको अब समझनी पड़ेगी, ये हमारे पास एक टोटी थी जो हम दबाते नहीं थे। ये है इनकी जगलर वेन, ये है। सुनो, टोटी की बात कर रहा हूं मैं। कारगिल जंग में आपको याद हो, परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल इंटरसेप्ट हुआ। जब उसको लगा कि भारत ने तो हमला कर दिया कारगिल के ऊपर, कहता चलो कोई बात नहीं, और ये उग्रवादियों की, ये दहशतगर्दों की टोटी तो हमारे हाथ में ना, वो टोटी खोल दो। अब इसने टोटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था परवेज मुशर्रफ ने, और यही टोटी आप तुम्हारी हम बंद कर रहे हैं, तुम्हारी शाय रग ये है
वो JNK को भूल जाओ, वो शहराग नहीं है, ये तुम्हारी शहराग है इंडस वाटर ट्रीटी। और इसका एक और बाज नहीं आए तुम्हें हम पिलाएंगे भी और तरसाएंगे भी जब तक तुम खुद घुटने में आके। एक इम्पैक्ट और पड़ेगा। अगर आपने पानी बंद किया तो आप सिंध में जरूर बगावत होगी, और बलूचिस्तान में तो हो ही रही है। हर चीज फिर अपने आप सामने आएगी। लोगों को इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, खाने को नहीं मिलेगा। मोदी ने ठीक ही बोला था कि रोटी ले लो, आराम से रहो, आतंकवाद बंद करो, नहीं तो गोली के लिए तो हम ही हैं। ये ऑपरेशन चौलिस्तान है। अगर मैं एक बार बताऊं मीनाक्षी, कि उसमें भी ये जो पंजाब का सदर्न इलाका है, सिंध का पानी मोड़ के ये लेके जाना चाहते हैं। सिंध के अंदर लोग सड़कों पे खड़े हैं कि ये ऑपरेशन चौलिस्तान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो पानी सिंध में जा रहा था इंडस वाटर का, वो भी सदर्न पंजाब में ले जाने की कोशिश हो रही है। ये तो पाकिस्तान का असली चेहरा है। रहेगा बास न बजे की बांसुरी। पानी नहीं रहेगा तो आप कोई ऑपरेशन चला ले, चौलिस्तान कर ले, जो स्थान करने का मन है, बस ये आतंकी स्थान जब तक आप बने रहेंगे। वही इसी से जुड़ी हुई अगली खबर है। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है ना, उसकी एक बार तस्वीर में रह कर दिखाती हूँ, हर बार दिखाती हूँ, और आपको देखना चाहिए क्योंकि दिल को सुकून पहुंचता है। मौलाना मसूद के परिवार जी, मरकज और मरकज सुभान अल्लाह, क्या जी, 14 लोग मारे गए। मौलाना मसूद अजहर खुद खून के आंसू रो रहा है। भारत के हमले के खतरे के बावजूद ये आतंकी जैश हेडक्वार्टर में मौजूद थे, और क्यों 3 घंटे से बच गया। ये 3 घंटे से बच गया। भारत की रणनीति के झांसे में कैसे जैश के आतंकी आ गए, पाकिस्तान से ही एक दिलचस्प रिपोर्ट आई है, वो आपको दिखा देते हैं। ये पता क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 22 तारीख को हमला किया इन्होंने पहलगाम में, और हमने कितने दिन के बाद हमला किया? 13 दिन के बाद। 13 दिन के बाद 13 दिन। तो 13 दिन जब जो बीच में दिन बीतते गए तो इन्होंने, पाकिस्तानियों ने सोचा अब शायद भारत हमला नहीं करेगा, और इन्होंने जो लोगों को भेजा था उनको बोला आप वापस आ जाओ। और जब वापस आ गए, हमको खबर मिली, वापस आ गए। ये मसूद अजहर, इसकी भी खबर थी कि आ गया है, लेकिन ये 3 घंटे से पहले कहीं चला गया ये, और ये बच गया, नहीं तो ये भी इसके अंदर शहीद हो जाए। एक और बात है, देखो, एक ये समझना पड़ेगा, इन्होंने सोचा था कि कभी हेडक्वार्टरों पे भारत हमला नहीं करेगा, अंदर जाके हमला करेगा भारत, किसने सोचा? 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। इन्होंने ये जिस प्रकार से बावलपुर में या मुदीरका में, मुजफ्फराबाद में ये ओवर कॉन्फिडेंट थे, और बावलपुर में जब मरकाजाए जो बोले सुभान अल्लाह, उसके अंदर उनके 12 इनके रिलेटिव थे। तो अगर थोड़ा सा भी इनको शक और घबराहट होती तो वो उनको हटाते। ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लगता था कि कभी भी नहीं हमला करेंगे, और हमला भी सटीक हुआ नहीं था किया। जो भी अंदर था, 100 के करीब आतंकवादी मारे गए। और अब वो कहते हैं कि जैसे वो कह रहे थे मरकाजाए सुभान अल्लाह। और ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, मसूद अजहर कहते हैं मैं भी मर जाता। अरे मर तो जाते, 3 घंटे का फर्क होगा, नहीं तो तुम भी मरा नहीं, उसका हमें दुख है। नहीं, वहां पे सप्लाई थोड़ी कम पड़ गई थी हूरों की, इसके लिए वो कह रहे थे वो आगे आना। तो नेक्स्ट फेज में आप कतार में हैं। नहीं, देखिए, पाकिस्तान के नागरिकों का ही कबूलनामा है कि कैसे वहां के आतंकवादी और वो आतंकवादियों का आका मसूद अजहर खून के आंसू रोया है। और फिर जब ये ख्वाजा आसिफ, ये आसिफ मुनीर, ये शहबाज शरीफ जब बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं कि हमने हर एक हमला नाकाम कर दिया, तो भाई साहब ये क्या है? ये जो मरकज आपके तबाह हुए, वो जो आपके अड्डे तबाह हुए, आपके इंस्टॉलेशंस तबाह हुए, फिर वो सब क्या है? इसको गाइडेड टूर में लेके जाना पड़ेगा। गाइडेड टूर, काउंटर टेररिज्म गाइडेड टूर बाय इंडिया स्पॉन्सर्ड। आप आइए, हम आपको दिखाएंगे चल के किस प्रकार मारा। अच्छा, एक और मीनाक्षी, पाकिस्तान में कहावत है कि पाकिस्तान की फौज आज तक कोई इलेक्शन हारी नहीं, कोई जंग जीती नहीं, लेकिन फिर भी फील्ड मार्शल नहीं जीत जाते हैं। नहीं, जंग तो सारी अपने और अवाम उसका बोलता है, अवाम बोलता है कि इलेक्शन तो कभी हारे नहीं, जंग जीती नहीं। और बात में तो आप इनको कर ही नहीं सकते, झूठ बोलने के माहिर। जी, तो वो तो हम लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान को हमेशा ये लगता रहा, वही वो जो पाकिस्तानी नागरिक कह रहे थे, वो ये कि पाकिस्तान को ये लगता रहा कि भारत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, भारत कोई अंदर घुसकर तो हमला कर नहीं देगा। भारत कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अंदर जाकर तो हमला करेगा नहीं। भारत ऐसा नहीं करता था, लेकिन भारत अब ऐसा करता है, और भारत आगे भी ऐसा करता रहेगा।
जब तक कि भारत में आतंकवादी हमला होता रहेगा। हम ये जानते हैं कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान ही हैं। ये तो श्रीवास्तव सर, भला हो कि ये फिलहाल के लिए एक स्टैंड बाय मोड पर आ गया, ये पॉज बटन लग गया। तुमने सही याद दिलाया इन लोगों को फिर से कि अभी पॉज है। अगर कोई गड़बड़ करने की चेष्टा आप करते हैं तो दोबारा होगा। और इस बार हमारे पास 21 की लिस्ट थी, उसमें से 9 ही को मारा है, तो 12 की लिस्ट दिखा भी दी है मीडिया में कि ये 12 हैं, इनको मारेंगे। किस रात रहोगे, किस रात भागोगे, वो आप तय कर लेना। हमें पता रहेगा किस रात वहां तुम हो, उसी रात को मारेंगे। तो ये समझ के रहना। एक और बड़ा लगातार और एक चीज और बता दें आपके माध्यम से, तलवार जो लटकी रहेगी ना, ये डर ऐसा पैदा होगा पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हमने ये ऑपरेशन जो है को अभी ऐसा होगा कि कब आएगा भारत। ये चित्र इनके चलते रहेंगे। जो फील्ड मार्शल को इन्होंने वो फोटो दी थी ना, जिसमें फील्ड मार्शल को, उस फील्ड मार्शल को एक्चुअली इसकी वाली फोटो देनी चाहिए थी। बिल्कुल भाई साहब आपके राज में ये हुआ। और मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान में एक बहुत खौफ और डर है कि भारत अब दोबारा कब आएगा, और ये मुझे लगता है डर और खौफ ही इनको डरा रहा है। नहीं, ये इनको रास्ते पे लगाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ये डर और खौफ है, सम टाइम वो आता नहीं आता है। डर गए तो बच गए, अगर डरते रहोगे तो बचते रहोगे, डरना बंद करोगे तो फिर पिटना। When you terrorize the terrorist, इसको बोलते हैं टेरराइज द टेररिस्ट। इनको रात को नींद ना आए कि कब ब्रह्मोस आएगी तुम्हारे सिर के ऊपर। उसके साथ स्कैल्प मिसाइल। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि तुम्हारी सोच से परे मारूंगा इस बार, याद आपको? कल्पना से परे। ये इनकी सोच से परे था कि अरे यहां मारेंगे, यहां भी मार दिया, उधर भी मार दिया, बुलेरी में मार दिया, हरी जगह मार दिया, तभी न्यूक्लियर बम भी इनके बंद हो गए। ये काबिले तारीफ है कि आपने एवेक्स को भी बर्बाद कर दिया, बुलारी के अंदर वो नीचे। अभी उसकी चर्चा नहीं हुई, जो सामान गिरे हैं नूर खान के अंदर। मैं देखो ये समझना पड़ेगा कि जो हमने 11 इनके फ्रंट लाइन एयरफील्ड में किए, इससे ज्यादा सटीक नहीं हो सकते। आपको नूर खान देखें कि नूर खान कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो उनका नदन एयर कमांड है वो है। उसके बाद चकलाला वो बहुत नजदीक है, रावलपिंडी का जो उनका हेडक्वार्टर नजदीक है, और सरगोदा देखे, किराना हिल जहां पर इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वो बड़ा कमी है। जकोबाबाद जो है वो सदर्न पोर्शन में है, आप सिंध के पास है, उसको भी किया। स्कार्दू जो आपका पीओके में, उसको भी हिट किया। बलौरी में आपका एवेक्स को एक प्रकार बर्बाद कर दिया। और कितने सटीक हमले थे हमने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइल से किए। जो नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो अभी छुपा रहा है वर्ल्ड को, मगर कितना छुपाएगा, छिपता नहीं है सच। वो सच सामने है और वो सच पाकिस्तान के नागरिक ही बोल रहे हैं। और इसलिए ये पाकिस्तान जो, और ये जो आतंकी मसूद अजहर जो खून के आंसू रो रहे हैं, वो खून के आंसू रोते रहेंगे। भारत को छेड़ना नहीं, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये वादा भी हिंदुस्तान का है। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। वॉर रूम में आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।